पारसनाथ भारत के सबसे पुराने धर्मों में से एक जैन धर्म का तीर्थ है। देश के कोने कोने से यहां लोग आते हैं, लेकिन इस बार दर्शन या पूजा अर्चना करने से कहीं ज्यादा बड़ा दूसरा मसला है। ये लोग गिरिडीह जैन समाज के सेक्रेटरी लोकेश सेठी से मिलकर उनसे अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। मगर मसला क्या है, क्यों जैन समाज के लोग नाराज हैं? इस बारे में लोकेश सेठी ने बताया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 23 जुलाई 2022 को कोविड-19 के चलते गड़बड़ हो रहे राज्य के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई झारखंड पर्यटन नीति 2021 की घोषणा की थी। सरकार का उद्देश्य राज्य में धार्मिक, सांस्कृतिक और खनन पर्यटन को बढ़ावा देना था। इसके तहत पारसनाथ हिल्स, मधुबन और इटखोरी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया था। फिर झारखंड सरकार ने 2 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार से सिफारिश की थी कि पारसनाथ पहाड़ी के एक हिस्से को वन्यजीव अभयारण्य और इको सेंसिटिव जोन बनाया जाए। उस सिफारिश पर केंद्रीय वन मंत्रालय ने इसे इको सेंसिटिव जोन के रूप में नोटिफाई कर दिया है। बताया जा रहा है कि सरकार के इसी फैसले से समूचे देश का जैन समुदाय नाराज है। यहाँ जो लोग दर्शन करने आ रहे हैं और जो यहाँ पर जैन समाज के लोग हैं, सबका यही कहना है कि इस इलाके में गैर धार्मिक गतिविधियों की अनुमति देना गलत है। सरकार के इस फैसले से समेत शिखर जी की पवित्रता पर आंच आएगी। धर्म और आस्था का ये केंद्र लोगों की मौज मस्ती का अड्डा बन जाएगा। अब ये विरोध बढ़ता ही जा रहा है। इस पर रविवार को मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली में जैन समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। समाज के लोग दिल्ली के प्रगति मैदान और इंडिया गेट पर इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों के एक डेलीगेशन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन भी दिया है। आइए सुनते हैं कि जैन समुदाय के लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है। अनंत करोड़ों मुनियों की तपस्थली, उसको पर्यटन स्थल घोषित कर रही है सरकार। हम कैसे मान लें कि हमारा जो आत्मा है हमारी, उसको पर्यटन घोषित कर लें? हमारी सरकार से विनम्र निवेदन है कि कैसे भी करके हमारे पर्यटन उस क्षेत्र को, समेत शिखर तीर्थ क्षेत्र को पवित्र स्थल घोषित किया जाए। उसको पर्यटन घोषित कर दिया है। पर्यटन घोषित करने से उसमें मछली पालन और मुर्गी पालन और उसमें मांस, मदिरा और अभी 25 दिसंबर के दिन में हजारों युवक उस क्षेत्र पर जूते पहन कर गए और वहां पर उन्होंने खाद्य सामग्री खाई और स्मोकिंग किया, ये किया। तो जो जैनी नंगे पैर 27 किलोमीटर के यात्री पानी भी नहीं पीते, उनकी आस्था पर चोट है, कुठारघात है ये। इससे पहले हम जैन समाज के संघर्ष को और जाने, एक बार समेत शिखर जी के बारे में जान लेते हैं। पारसनाथ पहाड़ी दुनिया में जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, क्योंकि जैनियों के 24 में से 20 तीर्थकरों की निर्वाण यानी मोक्ष भूमि होने के कारण ये उनके लिए पूजनीय क्षेत्र है। पारसनाथ झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है, जो चारों ओर से वन क्षेत्र से घिरी हुई है। इस पहाड़ी की तलहटी में दर्जनों जैन मंदिर हैं, जिनमें से कई मंदिर 2000 वर्ष से भी ज्यादा पुराने हैं। सभी लोगों का कहना है कि समेत शिखर जी को तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। जिस तरह मुस्लिमों के लिए मक्का है, हिंदुओं के लिए वैष्णो देवी अयोध्या है, उसी तरह जैनियों के लिए समेत शिखर है। पारसनाथ पर्वत के समेत शिखर जी जैन धर्म मानने वालों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। धार्मिक और आस्था के केंद्र पवित्र स्थल की तरह पूजे जाते हैं। यहाँ की नेम निष्ठा का धार्मिक आस्था से पवित्र संबंध है। धार्मिक अनुयायियों को इनकी पवित्रता के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ और खिलवाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे ये इलाका सांथाल जनजाति के लोगों का भी है, जो इसे मारंग बुरू के रूप में पहचानते हैं। हर साल अप्रैल के बीच में वो यहाँ अपना पारंपरिक त्योहार मनाते हैं। अब सवाल ये है कि ये विवाद शुरू कैसे हुआ। तो चलिए ग्राफिक के जरिए सबसे आपको समझाएंगे सबसे पहले कि ये विवाद शुरू कैसे हुआ है। समेत शिखर के आसपास के इलाके में मांस, मदिरा की खरीदी और बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध है। कुछ दिन पहले शराब पीते हुए एक युवक का वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद ही ये विवाद शुरू हुआ। धर्मस्थल से जुड़े लोगों का मानना है कि पर्यटन स्थल घोषित होने के बाद से जैन धर्म का पालन नहीं करने वाले लोगों की भीड़ यहाँ बढ़ी है। यहाँ मांस, मदिरा का सेवन करने वाले लोग आने लगे हैं। 2019 में केंद्र सरकार ने समेत शिखर को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था, जिसके बाद ये विरोध शुरू हो गया। पारसनाथ पहाड़ी का क्षेत्र अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। अब सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उस पर जैन समाज का कहना है कि अगर इसे पर्यटन स्थल घोषित किया गया तो इस पूजा स्थल की पवित्रता भंग हो जाएगी। यहाँ मांसाहार और शराब सेवन जैसी अनैतिक गतिविधियां बढ़ेंगी और इससे अहिंसक जैन समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी।
कई जैन संगठनों ने 17 मार्च 2022 को केंद्रीय वन मंत्रालय और झारखंड सरकार की इस अधिसूचना पर अपनी असहमति जताई है और इसे रद्द करने की भी मांग की है। 24 मार्च 2022 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने इस मामले में झारखंड सरकार को उचित निर्णय लेने के लिए पत्र भी लिखा था, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जैन समुदाय का कहना है कि पारसनाथ पर्वत को इको सेंसिटिव जोन न मानकर इसे एक धार्मिक तीर्थ स्थल घोषित कर देना चाहिए। खुद जैन धर्म के बड़े महाराज में से एक मुनि प्रमाण सागर महाराज ने भी इस पर अपना बयान दिया है। उनका कहना है कि ये विरोध केंद्र सरकार की जारी की गई अधिसूचना के कारण हो रहा है। इसे इको सेंसिटिव जोन बनाया गया था, अब इको टूरिज्म की बात आ रही है। चूंकि इको टूरिज्म शब्द जुड़ते ही लोगों के मन में ऐसी बात आ चुकी है कि टूरिज्म क्षेत्र घोषित होते ही क्षेत्र की पवित्रता बाधित होगी। उन्होंने कहा कि इसे पर्यटन घोषित करने की जगह काशी विश्वनाथ, वैष्णो देवी जैसा पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। वहीं भारत के राष्ट्रपति, झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी पारसनाथ को पवित्र तीर्थ स्थल बनाए रखने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। अब वैसे झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने भी जैन धर्म के पवित्र स्थल समेत शिखर जी को तीर्थ स्थल की ही रहने देने के संबंध में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखा है। सरकार इस मसले पर विचार कर रही है, लेकिन देखना होगा कि क्या सरकार इस मसले पर कुछ अच्छा विचार कर पाती है, क्या वो जैन समुदाय के लोगों को इस विरोध प्रदर्शन को रोक पाती है या नहीं।